चलिए देखिए इधर, ये जो है हमारा लिटमस पेपर है। इस लिटमस पेपर को हमको परीक्षण करना है अम्ल और भस्म का। ठीक है, तो एक दो पदार्थ हम लोग लिए हैं, उसको जांचना है कि अम्ल है कि भस्म है। तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस पढ़े थे। ठीक है, कि अगर लिटमस पेपर पर कोई पदार्थ गिराया जाता है, अगर लिटमस पेपर कैसा हो जाए, लाल हो जाए, तो क्या कहलाएगा, अम्ल। अगर लिटमस पेपर जो है उस पर कोई पदार्थ गिराया जाता है, अगर वो नीला हो जाता है, तो क्या है, भस्म। बात समझ में आया। अम्ल, अम्ल हो चाहे भस्म हो, अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार कब प्रदर्शित करता है, जब उसको जल में घोला जाता है तब। बिना जल में घोले अगर उसको देखेंगे तो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अम्ल जल में, जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, चाहे भस्म जलीय विलयन में अम्लीय भस्मीय गुण प्रदर्शित करता है। कोई पानी रखा है, दो। देखिए यहाँ पर हम चूना लिए हैं। ठीक है, अगर चूना पर इस पर अगर इसको हम सटा देना तो इस पर कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। इसको जब तक पानी में नहीं घोलेंगे, यानी इसका जलीय विलयन जब तक नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग जलीय विलयन बना लेते हैं, माने इसमें जल हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं। चलिए देखिए, इसका हम लोग जलीय विलयन बना लिए। अब हमको देखना है कि चूना जो है अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है। ठीक है, तो इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग देखेंगे इधर। देखिए, हम थोड़ा सा लिटमस पेपर ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, अगर लाल होगा तो क्या होगा, अम्ल। अब भस्म होगा तो कैसा होगा। तो अगर लिटमस पेपर नीला हो जाए तो यानी है जो पदार्थ लिए हैं क्या है, भस्म। अगर लाल हो जाएगा तो क्या है, अम्ल। तो देखते हैं कि क्या है, अम्ल है कि भस्म है। कैसा हो गया, नीला हुआ। तो ये बताइए, जिस पदार्थ को लिए हैं अम्ल है कि भस्म है। समझ में आ गया। इसको छोड़ देते हैं, इसको हटाइए। अब देखिए, फिर से हम लोग लेते हैं लिटमस पेपर। यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हम लोग ले नींबू। अब नींबू को देखना है कि अम्ल है कि भस्म है। तो इसको थोड़ा सा इस पे निचोड़ेंगे, इसका रस। यार कहाँ से सूखल उठा लाया है जी। हाँ हाँ, चल आया, देखिए हो गया। कैसा हो गया। अब बताइए, नींबू अम्ल है कि भस्म, अम्ल। बात समझ में आ गया। तो अम्ल लिटमस पत्र को कैसा बनाता है जी, लाल। अब भस्म लिटमस पत्र को कैसा बनाता है, नीला। चलिए, एक पदार्थ, गुप्त पदार्थ और हम लेके आए हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम लोग परीक्षण करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे एक पदार्थ लिए हैं। क्या, गुलाब जल है, गुलाब जल थोड़े है। क्या, चलिए देखिए, कैसा हो गया, लाल हुआ। यानी ये पदार्थ जो लिए हैं क्या है। अब इसके बारे में जानिए जी क्या है। ठीक है, देखिए तो कुछ लिखा हुआ है इस पर। इस पे लिखा है विनेगर। ठीक है, विनेगर जैसा कुछ महक रहा है यहाँ पे। क्या जी, अच्छा इधर से महको तो, खट्टा महक रहा है।
ऐ ये खट्टा ऐसे भी महक रहा है। ये जो है विनेगर है, हम लोग जो एसिटिक अम्ल लिखे थे ना सिरका में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो वही ये सिरका है, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, विनेगर। आप चाट चाउमीन खाते हैं, चाउमीन को जो है खट्टा बनाने के लिए है विनेगर डाला जाता है। एक पानी के जैसा देखिएगा पदार्थ उसमें डाल के बनाता है, वही विनेगर होता है, यही पदार्थ है। बात समझ में आया क्या जी? तो ये जो है एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल यानी कि क्या है, अम्ल। लिटमस पत्र को कैसा बना दिया, ये लाल। देखिए थोड़ा सा भीगा है तो कम रेड दिख रहा है, ये जब सूखेगा तो और रेड हो जाएगा। बात समझ में आया? और फिर इसको पीला बना दिया जाए, और फिर इसको उदासीन कर दिया जाए। अब इसको उदासीन करने के लिए देखिए इधर, देखिए तो हल्का पीला दिख रहा है। अब ये सूख जाएगा ना, जैसे इसको अम्ल का परीक्षण किए सूख जाएगा, तब बिल्कुल जो है इसको भस्म गिराएंगे ना, तो इसके गुणों को, अम्ल के गुणों को काट देगा, काट के इसको उदासीन बना देगा। बात समझ में आया? तो ये जो उदासीन हो जाएगा तो देखिए पीला हो जाएगा, देखिए नीचे थोड़ा सा हल्का पीला दिखने लगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा सूख जाए तब इस पे फिर चूना गिराएंगे ना, तो उसके अम्ल के गुण को काट के उसको उदासीन बना के, इसका रंग कैसा था, वास्तविक रंग पीला, तो फिर इसको लिटमस पेपर को कैसा बना देगा, ये पीला बना देगा। बात समझ में आया? बताइए कैसा लगा परीक्षण? अच्छा लगा? चलिए रहने दीजिए।